देवी माता के अलग अलग रूप हैं, तो उन्हीं में हमने कहा था या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता, और उसके बाद कहा था या देवी सर्वभूतेषु तृष्णा रूपेण संस्थिता। नमस्तस्यै 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 नमो नमः। जो देवी सबके अंदर शक्ति बन करके बैठी है उसको नमन है, लेकिन उसी के साथ में कहा कि जो तृष्णा बन करके बैठी है, तो शक्ति तो हो, लेकिन उस शक्ति के साथ चाहिए वह इच्छा, वह तृषा, वह तृष्णा, जिसके द्वारा आप अपनी शक्ति का प्रयोग करें। तो किसी बड़े लक्ष्य को पाने की प्यास होनी चाहिए, और वह प्यास जो है वो साधारण नहीं होनी चाहिए। प्यास वो कि जिसमें आदमी को लगता है ना कि मेरे प्राण ना निकल जाए तो पानी चाहिए, ऐसे ही आपको प्यास लगे अपने लक्ष्य को पाने के लिए, और उसके लिए आप कोई भी कीमत चुकाने के लिए तैयार हो जाए। पाने के लिए आदमी कुछ भी कीमत चुकाने को तैयार हो जाता, क्योंकि बात प्राणों पर आ जाती है। तो आपके अंदर वह पिपासा जागनी चाहिए, वो प्राणों में आग लगनी चाहिए कि मैं ये लक्ष्य पाना चाहता हूं, और उसमें आप अपनी शक्ति को लगा दें। और जब आपके अंदर वह दृढ़ विश्वास और संकल्प शक्ति जागृत हो जाती है, तो निश्चित रूप से आप अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लेते हैं। लेकिन उसके बाद में फिर अगला क्रम है या देवी सर्वभूतेषु शांति रूपेण संस्थिता। एक तो शांति शब्द है, एक है क्षमा शब्द, और एक है क्षांति, क्षमा वालाक्षा। शांति रूपेण संस्थिता। नमस्तस्यै 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 नमो नमः। और इसी के साथ में अगला श्लोक है या देवी सर्वभूतेषु जाति रूपेण संस्थिता। दोनों को मेल बैठाइए। तो जो देवी सबके अंदर क्षमा भाव और बर्दाश्त करने की शक्ति बन करके बैठी है, उस देवी माता को मैं प्रणाम करता हूं। सारे रिश्तों में यह बड़ा महत्वपूर्ण कार्य है कि आपके रिश्ते निभेंगे ही तब जब आपको जो है दूसरों को क्षमा करना भी आए और बर्दाश्त करना भी आए। क्षमा मांग कर अपने रिश्ते को निभा लेना बड़ी बात है, और नाक का सवाल रख करके, झगड़ा करके, बिना बात की जिद करके, रिश्ते तोड़ करके और अकेले हो करके दुख मनाते हुए जिंदगी बिताना, ये नरक को आमंत्रित करने वाला कार्य है। तो शक्ति जिसके पास में है, इतने सारे आयुध अस्त्र शस्त्र जिनके पास में है, इतनी बड़ी पावर है, वो किसी को क्यों बर्दाश्त करे। लेकिन कहा गया कि देवी माता इतनी शक्ति संपन्ना होने के बाद भी ऐसे वो शक्तिमती होकर सबको बर्दाश्त करना भी जानती है, निभाना भी जानती है। अच्छे लोगों का यही गुण है। भगवान महावीर स्वामी ने कहा वीरों का आभूषण क्षमा है, दया है, करुणा है, क्योंकि कोई वीर ही दूसरों को क्षमा कर सकता है, कोई वीर ही दयालु हो सकता है। कायर आदमी की दया दया नहीं होती, ध्यान रखना। कायर आदमी कहे, मतलब कोई एक कमजोर आदमी कहे किसी को कि मैं तुम्हें चलो माफ करता हूं, तो तुम कर ही क्या सकते हो। शक्तिशाली आदमी कहे कि मैं तुम्हें माफ करता हूं, तो देवी माता शक्ति संपन्न होने के बाद भी क्षमा वाली है, क्षमा करती हैं और बर्दाश्त करती हैं। और कहते हैं इसी से हमारा अगला स्वरूप आता है या देवी सर्वभूतेषु जाति रूपेण संस्थिता। तो यहां जाति से मतलब आता है, लोग कहते ना इसने अपनी जात दिखा दी। वहां जात से मतलब जो है वो ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र वगैरह नहीं है। अपना अंदर जो आत्मा का स्तर या मानसिक स्तर है, या जो आप अंदर हो, आपका जो शील है, जिससे आपकी पहचान जो बनी हुई थी वो तो ये थी, और असली में जो है ना आपकी पहचान कुछ और आ गई।
तो लोग कहते हैं ना कि दो आने की हंडिया गई लेकिन कुत्ते की जात पहचानी गई। ऐसा लोक में एक मुहावरा चलता है, लोकोक्ति है कि ठीक है मेरा तो छोटा सा नुकसान है, लेकिन जिसको मैं इतना बड़ा मान दे रहा था वो निकला क्या, आ गया ना अपनी औकात पर। तो जो देवी सबके अंदर क्षमा भाव बन करके बैठी है वही दिखाती है। अगर तुम बर्दाश्त करने वाले हो और दूसरों को माफ करने वाले हो तो उससे तुम्हारा वो अंदर का स्तर पता चलता है, जिससे पता लगता है कि तुम क्षमा कर सकते हो तो देवता